वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते यनाय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय गुरुवर आचार्य जी की प्रेरणा को प्रणाम करते हैं। और आज बड़ा सौभाग्य है कि इस गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय अनुसंधान संस्थान इस विद्या के मंदिर में हम बैठे हैं, जो व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विगत 30 वर्षों से भी अधिक 3 दशक पूरे हो गए हैं इस पवित्र संस्थान को, और हमारे श्रद्धामयी विनम्र तेजस्विनी और जिनका व्यक्तित्व कृतित्व और नेतृत्व इस संस्थान को चार चांद लगा रहा है, ऐसे हमारे डॉक्टर अनुराग जी जो प्राचार्य के रूप में, अभिभावक के रूप में इस पूरे अनुष्ठान को तेजस्विता से आगे बढ़ा रही है। पतंजलि परिवार अनेक आयामों से युक्त है, अनेक सेवाओं से युक्त है। पतंजलि योगपीठ योग आयुर्वेद अनुसंधान ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान का बहुत बड़ा संस्थान है, और वहाँ पर जो एक राष्ट्र के कोने कोने में, गांव गांव, घर घर, शहर शहर, नगर नगर, हर प्रांत में, हर जिले में योग को पहुंचाने का जो कार्य है, उस कार्य को हमारे यहाँ के जो गोवा प्रांत के हमारे प्रांत प्रभारी आदरणीय कमलेश जी, आदरणीय हमारे विश्वास जी, गिरीश जी, एक बार इनके लिए जोरदार अभिनंदन करें, क्योंकि है। मेरा सौभाग्य है कि आप सब भावी जो राष्ट्र के कर्णधार हैं, और आप गुरुजन यहाँ जो बैठे हुए हैं, क्योंकि संस्थान जब मनुष्य के जीवन का निर्माण करता है तो उसका जीवन आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च हो जाता है। हमारा जीवन अपनी ऋषि परंपरा से युक्त है, और हमारे ऋषि सच्चे रिसर्चर होते थे। ऋषि रिसर्चर होते, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान प्रज्ञान से युक्त, उच्च चेतना से युक्त हमारे सभी ऋषि मुनि होते थे। आयुर्वेद की योग की परंपरा जो अत्यंत महनीय परंपरा है, जो किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी समुदाय के लिए नहीं, किसी एक प्रांत के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण भूमंडल के लिए है, संपूर्ण मानव जाति के लिए, प्राणी मात्र के लिए है। और योग का, आयुर्वेद का क्या प्रभाव होता है, आज पूरी दुनिया उससे परिचित है। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी इस बात को मानता है कि जो हमारी हजारों लाखों वर्षों की जो आयुर्वेद की परंपरा है, क्योंकि आप इसको पढ़ते हैं, जीते हैं, अपने स्वभाव में भी, अपने कृतित्व में, अपने व्यक्तित्व में उसको उतारना, ये सबसे बड़ी बात है। बड़ा यह ज्ञान का भंडार हमारा जो आयुर्वेद का ज्ञान है, योग का ज्ञान है। एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे, और एक उनके राज्य में बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था। 1 लाख श्लोकों का आयुर्वेद ग्रंथ बनाया, संहिता बनाई है। राजा पुरस्कृत करेगा, बहुत भाव से विभोर होकर के वो गया। राजा से बोला कि राजा, एक बार इस ग्रंथ को देख लो, पढ़ लो, इसमें बहुत अच्छी मैंने जानकारी दी है, और जीवन को कैसे
उन्नति के पथ पर, क्योंकि आयुर्वेद आयुर्वेद जो ज्ञान हमारे जीवन को उन्नत करते उत्तम बना दे। येन माध्यमेन स्वास्थ्य संरक्षणम स्यात्, जिस माध्यम से हमारे स्वास्थ्य का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का हमको लाभ मिले, वही तो आयुर्वेद है ना। तो बड़ा अरमान था, राजा ने जब सुना 1 लाख श्लोक, अरे भाई 1 लाख श्लोक सुनने के लिए मेरे पास समय कहाँ? बोले एक बार तो थोड़ा समय देना पड़े। बोले नहीं दे सकता मैं, आप सार की बात बताओ। बोले सार में भी कुछ श्लोक तो बोलने पड़ेंगे ना। बोले नहीं, और सार बताओ उसका। बोले ठीक है, 1 वाक्य में चलेगा? बोले हाँ चलेगा, 1 वाक्य आप बोलेंगे तो मैं समझ लूंगा और आपके ग्रंथ को मैं सार्थक मानूंगा। ठीक बात है। तो उन्होंने एक पद उसका बोला, जीर्णे भोजन मात्रेय लंघनम परम औषधम। जीर्णे भोजनम आत्रेय लंघनम परम औषधम। क्योंकि जीवन को जीने का जो सबसे बड़ा उपाय है, वो व्यक्ति का आधार है जीने का। व्यक्ति को, प्राणी को, सबको आहार की आवश्यकता पड़ती है और आहार हमारा सबसे बड़ा उपचार का कार्य करता है, भेषज का कार्य करता है। तो इसलिए कहा कि ये बात बिल्कुल समझ लीजिए कि लंघनम परम औषधम, जब भोजन पच जाए पूरा, जीर्णे भोजनम, पहले का खाया हुआ संपूर्णता से पच जाए और भूख लगने पर जब हम भोजन करते हैं तो वो वास्तव में औषधि का कार्य करता है। वो हमारे शरीर को बल देता है, शक्ति देता है, वो सारे रोगों को भी हर लेता है, क्योंकि वो भोजन औषधि काम करता है। और यदि अपच हो जाए, यदि बदहजमी हो जाए, तो लंघनम परम औषधम, उस समय व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए, लंघन करना चाहिए, और लंघन करने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं होगा। अब मैं मूल विषय पर आता हूं इस सूची को करने के बाद। आज जो बीमार होने का सबसे बड़ा कारण है वो आयुर्वेद के नियमों का उल्लंघन करने से। आयुर्वेद जो हमको बताता है, हमको समझाता है कि जीवन को कैसे जीना, हमारा आहार कैसा हो, हमारा विचार कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो। जब हम इससे विपरीत आचरण करते हैं तो वही व्यक्ति बीमार हो जाता है, वही दुखी होता है, द्वंद्व और अलग अलग कष्टों को पाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आमय रहे, निरामया। आमय अधिक एसिड बनना, अम्लता बनना रोगों का कारण है। एक सूक्ति आती है, हिंदी में लोग बोलते हैं, संस्कृत में भी होगी, कि अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि क्षुधा। अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि क्षुधा। यदि भोजन का मन करता है बहुत अच्छा, जब खाना चाहिए और खा लिया और बच गया, तो समझो कि कोई रोग उसको नहीं सता रहा है। भूख न लगना, भोजन का हजम न होना, ये अनेक रोगों को आमंत्रित करता है, अनेक रोग हमको सताते हैं। नींद न आना, ये भी रोग का कारण है। तो जब हम इस तथ्य को जान लेंगे, समझ लेंगे, तो जीवन हमारा स्वयं अपने अनुशासन, अपने मर्यादा में रहेगा। और जब हम ये समझें कि नहीं, भोजन, आज सुबह योग शिविर में भी मैं चर्चा कर रहा था कि बीमार होने का कारण क्या है। जब हम अपने आहार पर नियंत्रण नहीं रखते। पहले लोग कुपोषण के शिकार होते थे और आज अतिपोषण के शिकार है। ज्यादा खाते, दिन भर खाते हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत क्या है? पहले जो खाया है उसको पच जाने दो, भूख लगे तो खाना,
नहीं तो लंघन करो, गुनगुना पानी पियो, इससे सामर्थ्य आपका बढ़ेगा, क्षीण नहीं होगा। लेकिन अब क्या करते हैं, एक पहले खाया, पचा नहीं, दूसरे इन्होंने दे दिया खा लिया, इन्होंने दे दिया खा लिया, ये बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है, इसलिए खा लिया, दोबारा नहीं मिलेगा तो खा लिया, ये फेंका जाएगा तो खा लिया। ये अलग अलग प्रकार के जो लुभावने भाव है ना, ये व्यक्ति को बीमार करते हैं। क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, कब नहीं खाना, ये आयुर्वेद है। और आपको सौभाग्य है कि आप इस विद्या को पढ़ रहे हैं और इसीलिए आपके जीवन में वो बात उतरनी चाहिए। जो हम जानते हैं उसको वैसा माने, वैसा जिए तो जीवन हमारा सार्थक होगा। वैद्य जो डॉक्टर है वो ईश्वर का दूसरा स्वरूप होता है कि नहीं होता? तो योग को, आयुर्वेद को जो व्यक्ति जिएगा वास्तव में वह जीवन और जगत को बदलने वाला होगा। यदि हम इसको केवल एक साधन बनाएंगे अर्थार्जन का, अर्थ कमाने का, तो ठीक है, पापी पेट का सवाल कुछ तो होगा। लेकिन आपको जो जिम्मेदारी, आपको जो एक अवसर मिला है, वो अवसर बार बार मिलता नहीं। तो आप विद्यार्थी भी बैठे हैं, गुरुजन भी बैठे हैं, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूं, इसलिए अब कई विद्यार्थी जब मैं आया तो नीचे से ऊपर देखे, आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का पहला दिन है, तो कोई रोल करने आए क्या, कपड़े पहन करके यहाँ बच्चे ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं। तो ये कहने का आशय क्या है कि हमारा जीवन ऐसा हो जैसा हमारे ऋषि मुनियों का जीवन था। कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू बने, मुस्लिम बने, सिख बने, ईसाई बने, जैसे जिस जीवन को जीते, जो जन्म दिया है जिस समुदाय को, तो जीना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो भी हैं रहे, सबसे बड़ी बात है हम सच्चे इंसान बने। इंसानियत यदि है तो सब कुछ है। और आप डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर कोई भेदभाव, कोई भाषावाद, जातिवाद, प्रांतवाद नहीं रखता, वो केवल एक ही बात रखता है, मनुष्यत्व, मानववाद। तो ऐसे आयुर्वेद को पढ़ करके जीवन में उतार करके हम जीवन को सुंदर बनाएंगे। और आज आहार की स्तर को हम देखें तो बिल्कुल डामाडोल स्थिति है। पशु भी अच्छे हैं हमसे, पशु भी अच्छे हैं, क्योंकि उनका आहार, उनकी निद्रा बिल्कुल जितना प्रभु ने, उस ईश्वर ने सुनिश्चित किया उतना ही लेते हैं। त्रय उपस्तंभ है ना, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य इति। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। लेकिन अगर हम इनको मनुष्यों और पशु पक्षियों में देखें तो सबसे फर्स्ट कौन आएगा? मनुष्य के जीवन में, पशु पक्षियों के जीवन में अगर इन तीन चीजों को हम देखें तो जीव जंतु फर्स्ट आएंगे, उनकी फर्स्ट पोजीशन है। और हमारा जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया। आहार शुद्ध नहीं, क्योंकि जो आहार प्रकृति ने बनाया है किसके लिए? मनुष्यों के लिए, उसको खाना चाहिए। जो पशु पक्षियों के लिए है उसको वो खा रहे। जो गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, घोड़ा, ये सब शाकाहारी, खरगोश शाकाहारी बनाया, वो कभी मांसाहार का सेवन नहीं करते, मांसाहार नहीं करते। मनुष्य सब कुछ हजम, जलचर, थलचर, नभचर, कुछ भी बचा नहीं। ये एक राजसिक, तामसिक स्थिति आएगी तो व्यक्ति अपने स्वधर्म से, स्वकर्म से, अपने सात्विकता से पतित होगा। आज पूरी दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है, चाहे चाइना हो, जापान हो, अमेरिका हो, और वो आज आप देखें नए नए अनुसंधान कर रहे हैं। घर घर में खाया जाने वाला भोजन, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, साग भाजी और अंकुरित ये सलाद,
इंडियन फूड द बेस्ट फूड, कंप्लीट फूड, इससे अच्छा कुछ नहीं है। और वो घर में अपने क्या करते हैं, छतों में और अपने गैलरी में खुद पेड़ पौधे लगा करके फल फूल सब्जियां उगा रहे हैं। वो सारे मांसाहार, फास्ट फूड, जंक फूड को छोड़ रहे हैं। अगर हमको अपने स्वभाव में, अपनी संस्कृति में, अपनी ऋषि परंपरा को, जो वर्षों वर्षों का, हजारों वर्षों का, लाखों वर्षों का जो अनुसंधान है, उसको हम अपनाएंगे तो कभी हम रोगी नहीं होंगे। हिताहारा मिताहारा अल्पाहार संयोजना नातान वैद्य चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः, जिनका आहार बहुत ही सधा हुआ है वो कभी भी न तन से न मन से रोगी होते। क्योंकि एक कण गलत आहार का हम लेते हैं तो उससे व्याधि उत्पन्न होती है। गलत आहार लिया, वात पित्त कफ प्रकोपित हो गया, होता है कि नहीं होता। एक गलत विचार हमारे सत्व को चंचल कर देता है। गलत विचार व्यक्ति के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसको डिसबैलेंस कर देता है। गलत आहार और गलत विचार आदि और व्याधि लाता है। हम इस पर नियंत्रण करेंगे तो आदि व्याधि से बचेंगे और समाधि की प्राप्ति होगी। बिना समाधि के, अर्थात योगा समाधि, समाधि योग, और योग का तात्पर्य क्या है, युज संयमने, युज समाधो, जो अपनी चित्त वृत्ति है उसका निरोधी योग है। अपने गलत आहार, गलत विचार, गलत व्यवहार, गलत संस्कार से हम बचे, यही योग है। और आज योग से क्या नहीं होता, कौन सी बीमारी नहीं जाती, ये किसी से छिपा नहीं है। हमारा घर, हमारी रसोई आयुर्वेद का केंद्र है, भंडार है कि नहीं। और उसमें जो कुछ बनता है आहार, घर का आहार सबसे अच्छा आहार है। घर के शुद्ध आहार को, उसमें आप तरल पदार्थ, सात्विक पदार्थ, फ्रूट्स, उसमें जूस, उसमें आप, अभी मिलेट का बहुत समय चल रहा, पहले मिलेट चल रहा था और लोग 100 साल तक बिल्कुल निरोगी होते थे, मोटा अनाज खाते थे। और मोटे अनाज से कभी भी वो पेट के रोगी नहीं होते थे। आज पेट के रोगी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मोटा अनाज खाते नहीं, मैदे से बनी चीजें, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, खाउमीन और जो मोमोज, पता नहीं नाम भी ऐसे रखते हैं, और उसको जम करके खाते हैं और इसलिए बीमार होते हैं। रोग प्रतिरोधक सामर्थ्य भी क्षीण होता चला जा रहा है। हम अपने शुद्ध आहार, शुद्ध विचार पर पूरा नियंत्रण रखें, जिससे हम कभी बीमार नहीं होंगे। ये तो आयुर्वेद की थोड़ी बात मैंने बताई। योग, क्योंकि बिना योग के जीवन हमारा चल नहीं सकता। योग से ही सब प्रकार के संयोग हैं और योग के बिना वियोग है। जो योगी बनेगा वो निरोगी बनेगा, उपयोगी बनेगा, सबका सहयोगी बनेगा, उद्योगी बनेगा।